अब जब हम एक वर्कर के तौर पर इस तमाम मटेरियल से जैसे आगाह होंगे, हमें ये मालूमात और आशनाई मिलेगी, तो हमें अपना जायज़ा भी लेने में मदद मिलेगी और अपना जायज़ा लेते हुए हमें चंद सवालों के जवाब भी देने होंगे। और वो सवाल जैसे मुख्तलिफ एंगल से पूछे जाएंगे और उनकी रोशनी में जब हम अपना जायज़ा लेंगे तो हमारे लिए आगे एक वर्कर के तौर पर काम करना आसान होगा और राह मुतय्यन करने में और उसको पकड़े रखने में भी मदद मिलेगी। जैसे अभी ये मटेरियल जो सारा भेजा जाएगा जिसके हवाले से यहाँ जिक्र भी किया वीडियो में भी, तो हम अब जायजा लेंगे एक वर्कर के तौर पर कि इस सब को जानने के बाद अब हमारे अंदर एक मिशन वर्कर के तौर पर तबलीग की अजमत के हवाले से क्या एहसास पैदा हुए हैं। और फिर ये कि उम्मत मोहम्मदी की जो फजीलत है उस हवाले से जैसे इस मटीरियल में बताया गया, तो उस हवाले से दिल के क्या एहसास इस वक्त पैदा हुए। और फिर एक और एंगल से भी अपना जायजा ले सकते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें वाज़ेह की गई हैं, उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ज़ाहिर है कि ऐसे हैं जो तमाम के तमाम बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन किस पॉइंट ने सबसे ज़्यादा दिल पर असर किया। तो जब हम मटेरियल पढ़ते हैं इस हवाले से हमारे अंदर आशनाई होती है, उतरती है, एहसास बेदार होते हैं, तो इन एंगल से जायजा लेना एक वर्कर के लिए आसान भी होता है। और उसको जब जायजा लेने में इन पॉइंट्स की मदद से एंगल्स से मदद मिल जाती है, तो फिर आगे वो कोशिश को बढ़ा सकता है। और ये कोशिश जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही उसकी जिंदगी में, उसके अमल में बदलाव आता चला जाएगा। और जब ये बदलाव उसकी अपनी जिंदगी में आएगा, तो फिर जब वो मिशन वर्किंग करेगा, तो दूसरों को जब वो हक पैगाम देगा, हक का पैगाम देगा, तो उनकी जिंदगियां भी अल्लाह की पसंद के मुताबिक बदलती चली जाएंगी इंशाल्लाह।